अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.12, उसका क्वेश्चन नंबर 1। हसन अर्न ₹3500 इन 5 days। व्हाट इज हिज पे फॉर 1 day। इसमें वो कह रहा है जो हसन है उसको 3500 रुपये मिलते हैं 5 दिनों में। ठीक है, 5 दिन की उसकी अर्निंग है 3500। व्हाट इज हिज पे फॉर 1 day। तो आपने बताना है कि उसकी एक दिन की अर्निंग कितनी होगी। ये वही क्वेश्चन है कि अगर तो लेट सपोज आपके पास 50 रुपीज़ की आ रही है 5 पेंसिल्स। ठीक है, 50 रुपीज़ की आ रही है आपके पास 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल। ठीक है, तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि आपने बताना है कि एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते होते हैं। 50 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 × 5, 5 × 5 0 एज इट इज़। तो इसकी प्राइस क्या आई फिर 10 रुपीज़। तो ये जो 10 रुपीज़ है ये एक पेन की यानी एक पेंसिल की प्राइस है। तो इसी तरह आपने बताना है कि उसकी एक दिन की अर्निंग कितनी है। 5 दिन में वो इतने कमाता है तो एक दिन में कितने कमाएगा, तो इसके लिए आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप इधर सॉल्व, इसमें से जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आपने लिख लेनी है पहले। हसन अर्न्स ₹3500। हसन जो है उसके पास जो अर्न्स रुपीज़ होते हैं वो कितने हैं टोटल 3500। हसन अर्न्स ₹3500 और ये कितने दिन में करता है, कितने दिन में कमाता है 5 दिनों में। यानी नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज 5। ठीक हो गया। व्हाट इज हिज पे फॉर 1 day। तो आपने 1 day की जो इसकी अर्निंग है वो फाइंड आउट करनी है, पर डे की, पर डे अर्निंग। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इसके डिवाइड कर देंगे। 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5, 5 7 × 35 और ये 2 0 एज इट इज़। तो आंसर क्या है आपके पास 700। यानी कि उसकी एक दिन की जो अर्निंग है वो कितनी है 700 रुपीज़। आगे आप रुपीज़ भी लिख दें तो ये आपके पास इसका जी आंसर आ गया। ठीक है, पर डे अर्निंग उसकी 700 है। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Zan bought 1 dozen oranges for ₹240. What is the price of 1 orange। ये क्वेश्चन है जी। Zan bought 1 dozen oranges। Zan जो है वो 1 दर्जन माल्टे खरीदता है 240 रुपीज़ में। What is the price of 1 orange। तो आपने बताना है कि एक माल्टा कितने का होगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि इतने माल्टे या इतनी चीज़ें इतने में हैं तो आप बताएं एक चीज़ कितने की होगी। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसमें से गिवन डाटा लिख लेंगे ना, तो फिर आपने उसको उससे डिवाइड कर देना है। उसको किससे करना है, यहाँ पे जो चीज़ गिवन होगी और जो जितने की होगी उसको उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास एक चीज़ की प्राइस आ जाएगी। तो 1 डजन ऑरेंजेस फॉर रुपीज़, एक दर्जन जो माल्टे हैं वो इतने के हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 डजन ऑरेंजेस इक्वल टू 1 डजन, एक दर्जन में माल्टे कितने होते हैं 12, तो आगे 12 ऑरेंजेस। ठीक है, और इनकी प्राइस कितनी है 12 ऑरेंजेस प्राइस ₹240 इनकी प्राइस है। तो आपने बताना है कि 1 ऑरेंज की कितनी होगी, यानी कि पर ऑरेंज कितने का पड़ेगा हमें। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला 12, इसको 240 डिवाइडेड बाय 12, इसकी आप कटिंग कर दें 3 के टेबल से या 2 से कर दें। 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 0 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल से 2 3 = 6 और 2 6 = 12 और 0 एज इट इज़। ये आ गया 60, नीचे 3, फिर 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 0 एज इट इज़। और इधर क्या आ गया 20। ठीक हो गया, यानी कि एक जो ऑरेंज है वो हमें कितने का पड़ा है
20 रुपीज़ का, साथ आप इधर रुपीज़ भी लिख दें, ठीक है। ये आपके पास इसका पर ऑरेंज है, यानी एक ऑरेंज आपके पास इतने रुपीज़ का पड़ा है, ठीक हो गया। तो जब भी आपसे एक ऑरेंज का पूछा जाए, यानी एक चीज़ का पूछा जाए और गिवन हो आपके पास इतनी चीज़ें इतने में है, तो आपने जस्ट उसको डिवाइड कर देना ऊपर नीचे, तो आपके पास एक ऑरेंज की या एक जो भी चीज़ होगी उसकी प्राइस आ जाएगी, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स। एक कार है, वो फासला तय करती है 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स, 11 लीटर्स पेट्रोल में वो 220 किलोमीटर फासला तय कर देती है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। तो इसमें वो कह रहा है कि आपने बताना है कि 1 लीटर में उसने कितना फासला जो है वो तय किया है। इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर, अगर वो कार सफ़र करती है 400 किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर्स। तब आपने बताना है कि वो जो फ्यूल है 400 किलोमीटर के लिए कितना यूज़ होगा, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको आंसर बता देना। सबसे पहले आप इसमें से जो चीज़ें उसने आपको दी हुई हैं, किलोमीटर और 11 लीटर्स और ये जो चीज़ें हैं ऑयल वगैरह, इसको आपने इधर लिख लेना गिवन डाटे में, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो जाए। अब देखिए ये 220 क्या है, अ कार कवर्स 220 किलोमीटर, यानी जो कार है उसने जो फासला तय किया है वो कितना किया है, 220 किलोमीटर। कार ट्रेवल्ड, यहाँ कार कवर डिस्टेंस, कार कवर डिस्टेंस वो कितना किया उसने जी, 220 किलोमीटर, ठीक हो गया। और इन 11 लीटर्स, 11 लीटर्स में उसने इतना किया है, तो आप लिखेंगे यहीं से इन्हीं वर्ड्स में से फ्यूल कंजप्शन इन लीटर्स, टोटल फ्यूल कंजप्शन वो कितना है जी, 11 लीटर्स, ठीक हो गया। आगे वो आपसे क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। आपने उसका रेट फाइंड आउट करना है किलोमीटर का पर लीटर के, वो 1 लीटर में कितना फासला तय करती है। तो टोटल उसने इतना किया है 11 लीटर्स में, ठीक है। तो 1 लीटर के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे हमने उसमें भी यही था कि आपने इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देने, तो आपके पास किसी एक की वो वैल्यूज आ जाती होती है। तो रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, तो 220 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22 और 0 एज इट इज़, तो 20 किलोमीटर आपके पास इसका रेट आ गया जी, 20 किलोमीटर पर लीटर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने आपसे पूछा है इसी में ही, इफ़ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर्स। अगर वही कार 400 किलोमीटर सफ़र जो है वो तय करती है, तो उसको कितना ऑयल लगेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार वो कितना किया उसने, 400 किलोमीटर, ये भी साथ आपने लिख देना। और तब आपने बताना है कि उसको फ्यूल जो है वो कितना लगेगा। क्वेश्चन में आपके यही है जी, फ्यूल कंजप्शन आपने इसमें फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे फ्यूल कंजप्शन जी 400 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करना है, तो 1 लीटर में वो इतना करती है, तो 400 किलोमीटर में वो कितना करेगी, इसके लिए आपने 400 डिवाइडेड बाय 12, ये 20 किलोमीटर। इसको सॉल्व करें, 0 0 से कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 और 0 एज इट इज़ 20। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 20, यानी कि वो फिर 400 किलोमीटर के लिए कितना फ्यूल उसको लगेगा, 20 लीटर्स, ठीक है। अगर उसको 220 के लिए 11 लीटर्स लगता है, तो उसको 400 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए फिर 20 लगेगा, 20 लीटर्स। ये आपके पास चीज़ का आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें और आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4।
मोइन कुक्ड 10 डिशेस इन 2 आवर्स। जो मोइन है वो 10 डिशेस पकाता है 2 घंटों में। व्हाट विल बी दी स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर। तो आपने बताना है इसमें कि वो पर आवर यानी 1 घंटे में वो कितनी डिशेस तैयार करेगा। हाउ मच डिशेस विल ही कुक इन 8 आवर्स। और फिर वो 8 घंटे में कितनी डिशेस तैयार करेगा। 2 घंटों में वो 10 डिशेस तैयार कर रहा है, तो 8 घंटों में वो कितनी तैयार करेगा। तो सबसे पहले आप इसमें गिवन ढूंढ लेना है। ये 10 डिशेज है मोइन कुक्ड, ठीक है, यानी इसकी ये टोटल 10 डिशेज है। टोटल डिशेज मोइन कुक्ड 10 डिशेज, ठीक है। और टोटल टाइम भी उसके पास 2 आवर्स है, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर। तो कुकिंग डिशेस पर आवर ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इतनी चीज़ें इतने में है, ठीक है, तो बताएं कि एक चीज़ कितने में होगी। अब इसने पूछा आपसे पर आवर यानी 1 घंटे में वो कितनी तैयार करेगा। 2 घंटों में वो 10 डिशेज तैयार कर रहा है, तो 1 घंटे में 5 डिशेज तैयार करेगा। और वो 5 कैसे आंसर आया, इसको डिवाइड करने से, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका 5 डिशेज ये आ गई हैं जी पर आवर्स, यानी 1 घंटे में 5 डिशेज। तो नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा आपसे इसमें हाउ मच डिशेज विल ही कुक इन 8 आवर्स, कि वो फिर 8 घंटे में कितनी डिशेज तैयार करेगा। 1 घंटे में वो 5 कर रहा है, ठीक है, तो 8 घंटे में फिर कितनी करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई। तो इधर लिखें डिशेज विल बी कुक इन 8 आवर्स। उसके लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 डिशेज आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये किसका आंसर है, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है, कि वो 40 डिशेज तैयार करेगा 8 घंटों में। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आप नोट करें। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, वो भी जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया है सेम उसी की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹375। 25 यूनिट्स की जो बिजली है वो उसकी प्राइस जो है वो 375 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने बताना है कि 75 यूनिट्स अगर होंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी 1 यूनिट की। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 375 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 यूनिट की कीमत आ जाएगी। तो फिर आपने 75 यूनिट की फाइंड आउट करनी है, तो उसको फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उसको किससे करना है, जो 1 यूनिट की निकली होगी उसको आपने फिर 75 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। हमजा जो है वो फासला तय करता है 225 किलोमीटर 3 घंटों में कार के ज़रिए। एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 8 आवर्स। तो आपने बताना है कि इसी रेट से, किस रेट से, 225 किलोमीटर में तीन घंटों में वो इतना फासला तय करता है, तो इसी रेट से आपने बताना है कि वो 8 घंटों में कितना फासला तय करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप गिवन लिख लें। गिवन आपने अपने वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से ही अल्फाज आपने उठाने हैं और उसको ही लिख देना है। हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ, इतना वो डिस्टेंस तय करता है 3 घंटों में, तो आपने लिख देना इधर टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, कौन कर रहा है, हमजा बाय हमजा। यहाँ आप हमजा ना भी लिखें वैसे लिख लें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, के 3 घंटों में कितना हो रहा है, 225 किलोमीटर। ठीक हो गया, ये 3 घंटों में तय हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 घंटों में कितना होगा, तो 3 घंटों में इतना हो रहा है, तो पहले हम 1 घंटे का निकालेंगे। ठीक है, जब 1 घंटे का निकल आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, ये 3 आवर्स का है, हम 1 आवर का निकालने लगे हैं, 1 आवर, ठीक है। तो वो 1 आवर का कैसे निकलेगा, इसको हम 3 से डिवाइड करा देंगे, 3 7 21 और 3 5 15। तो 1 आवर में वो कितना फासला उसने तय किया, 75 किलोमीटर, ये 1 आवर का है। तो हमने 8 आवर्स का फाइंड आउट करना है, तो 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका 8 आवर्स का फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप लिखें डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स, इस तरह आप खुद भी इंग्लिश में आके लिख सकते हैं। तो 8 को हम 75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 5 40 और 8 7 56, तो 600 किलोमीटर, ठीक हो गया कि वो फिर 8 घंटों में इतना फासला तय करेगी। साथ आपने इसका किलोमीटर भी लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किलोमीटर में गिवन है, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, या आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज ₹4000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। इसमें वो कह रहा है कि 20 किलो सेब जो हैं वो 4000 में आ रहे हैं, तो आपने बताना है 25 किलो सेब कितने में आएंगे, ठीक है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो कि 20 किलो चीज़ इतने की है, तो बताएं कि 25 किलो चीज़ कितने की होगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले 1 किलो की कीमत फाइंड आउट करनी है, तब आप इजीली सॉल्व उसको कर सकेंगे। तो 20 kg एप्पल्स की कॉस्ट है, आप इधर लिखें टोटल कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स कितनी है वो, 4000 रुपीज़, ओके। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स, तो आपने 25 किलो सेबों की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले 1 किलो की फाइंड आउट करेंगे, जब 1 किलो की आ जाएगी उसको 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 25 किलो की आ जाएगी। तो इधर आप लिख लें इसी तरह टोटल कॉस्ट ऑफ, ये 20 kg की है, 1 kg एप्पल, ठीक है। तो वो कैसे निकलती है, 4000 जो है वो 20 kg की है, इसको आप डिवाइड करवाएं 20 से, 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4 और 2 0 ऊपर एज इट इज़। ये आपने कटिंग करना डिवाइड करना प्रीवियस क्लासेस में भी और इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा हुआ है, तो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो 200, ये इसकी प्राइस आ गया जी 1 kg की, कि 1 किलो सेब हमारे पास इतने के हैं। तो हमने 25 किलो के फाइंड करने हैं, तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इधर आप लिख लें कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट लिख लें या प्राइस लिख लें एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स, 25 को आपने 200 से मल्टीप्लाई करवा देने। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 55,000, ठीक है। अगर तो आपके पास इसकी 20 किलो की 4000 है, तो 25 किलो की फिर आपके पास प्राइस क्या होगी, 5000 रुपीज़, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप नोट कर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 8। इन द फर्स्ट cricket match, Hamza made 52 runs in 6 hours, and in the second cricket match, he made 68 runs in 8 hours. What is the average run rate per hour? इसमें वो कह रहा है कि क्रिकेट मैच में जो हमजा है उसने अपने पहले मैच में 52 रन स्कोर किए 6 आवर्स पे, ठीक है, और दूसरे मैच में उसने 68 रन किए 8 आवर्स में। तो आपने बताना है कि इसमें एवरेज रन रेट पर आवर, कि उसकी पर आवर में एवरेज रन रेट क्या है, यानी 1 आवर में उसने फिर कितने कितने स्कोर बनाए, ठीक है। तो इसमें आपने ये इसको करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लें जी, सबसे पहले तो एवरेज के लिए हम निकालेंगे, इसमें हमजा ने जो फर्स्ट मैच में रन्स बनाया और सेकंड मैच में रन्स बनाया, इनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल रन्स फर्स्ट प्लस सेकंड मैच। फर्स्ट मैच में उसने 52 बनाए
और सेकंड में 68। ठीक है, इनको हम टोटल कर लेंगे तो वो क्या आंसर आ जाएगा इसका जी, 52 और 68 को जब ऐड करेंगे आप, 8 और 2 10, 1 ऊपर गया तो 6 5 120। ठीक है, यानी कि उसने पहले अपने 2 मैचों में 120 स्कोर बनाए। ठीक है, और उसने 120 स्कोर बनाने के लिए कितने ओवर्स खेले, पहले मैच में उसने 6, दूसरे मैच में 8। तो हम इधर लिखेंगे टोटल ओवर्स फर्स्ट प्लस सेकंड मैच। ठीक है, आगे इसमें आपने ओवर लिख देना। फर्स्ट मैच में उसने 6 और सेकंड मैच में 8, तो टोटल ओवर उसने कितने खेले, ये तो उसने बना दिए ना रन्स, और ये उसने ओवर्स खेलने हैं। ठीक है, तो इसकी आपने एवरेज निकालनी है। देखे 120 रन उसने बनाए 14 ओवर्स में, तो वो आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि उसने एक ओवर में कितने बनाए। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए एवरेज रन रेट पर ओवर, वो कैसे निकलेगी, इसको आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक ओवर का स्कोर आ जाएगा, यानी कि टोटल रन्स ओवर टोटल ओवर्स। टोटल रन्स आपके पास 120 हैं और ओवर्स आपके पास 14 है। ठीक है, इनको आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8.57 रन्स पर ओवर, रन्स पर ओवर। ठीक है, यानी कि उसने इतने रन्स बनाए एक ओवर में। पीछे इसका आपका जो आंसर है वो 10 है। ठीक है, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर है वो ये है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 9। आतिफ सॉल्व 40 pens in 15 minutes on Monday and 95 pens in 30 minutes on Tuesday. What is the average sale of pens per minute? ये जो क्वेश्चन नंबर आपने 8 किया था, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम ये उसी की तरह ही है। इसमें भी आपने एवरेज निकालनी है पर मिनट की। इसमें वो आपको कह रहा है कि जो आतिफ है उसने 40 पेन सेल किए 15 मिनट्स में, और ये उसने मंडे को किए थे 40 पेन 15 मिनट में सेल, और उसके बाद उसने 95 पेन सेल किए 30 मिनट्स में, कब, ट्यूसडे वाले दिन। तो आपने बताना कि उसने 1 मिनट में कितने पेन सेल किए। ठीक है, तो इसको भी आपने वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। सबसे पहले आप पेन्स की टोटल तादाद मालूम कर लेंगे कि उसने टोटल मंडे और ट्यूसडे में कितने पेन सेल किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स मंडे प्लस ट्यूसडे। ठीक है, मंडे को उसने किए 40 और ट्यूसडे को 95। ठीक है, आप इसको ऐड करें। जब ऐड करेंगे 5 135 आ जाएगा। ठीक है, ये उसने टोटल पेन मंडे और ट्यूसडे को सेल की है। उसके बाद उसने कितने मिनट्स लिए दोनों इनको सेल करने के लिए, 15 और 30। तो इधर आप लिखेंगे टोटल टाइम या टोटल मिनट्स कह लें, टोटल मिनट्स मंडे प्लस ट्यूसडे। ठीक है, वो कितने आए, मंडे में थे 15 मिनट्स और उसमें ट्यूसडे में थे 30 मिनट्स, तो इनको ऐड किया 45 आ गया। अब आपने बताना कि उसने 1 मिनट में, यानी कि ये हमने इसलिए किया कि हमें पता लग गया कि उसने 135 पेन सेल किए 45 मिनट्स में। इधर आप लिख भी दें पेन्स और ये मिनट्स। ठीक है, तो आपने बताना है 1 मिनट में कितने किए, तो आप 1 मिनट के लिए उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है ना, तो आप इधर लिखेंगे एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट, सेल्स ऑफ पेन पर मिनट। उसका फार्मूला वही है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल पेन्स और टोटल मिनट्स या टोटल टाइम कह लें आप। टोटल पेन्स आपके पास 135 है, इसको आपने 45 से डिवाइड कर देना है। 5 के टेबल से कर लें, जब 5 के टेबल से करेंगे 5 2 10, 5 7 35,
और 5 9 ज़ा 45, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? आपने क्या फाइंड आउट करने थे? मिनट्स। ठीक है, तो 3 मिनट्स, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। यानी कि उसने 1 मिनट में कितने, व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट, यानी आपने पेन की वो सेल फाइंड आउट करनी थी कि उसने 1 मिनट में कितने पेन सेल किए। तो उसने 1 मिनट में 3 पेन सेल किए थे। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मैं आपको करवाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। A train is to cover 1180 km if it covers first 550 km at the speed of 100 km per hour and the remaining distance at the speed of 90 km per hour. Find the average speed of the train. इसमें आपसे कह रहा है जी, एक ट्रेन है, उसने इतने किलोमीटर फासला तय किया है। इफ़ इट कवर्स फर्स्ट, अगर वो पहले 550 किलोमीटर फासला तय करती है इस स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 550 किलोमीटर फासला तय करती है। टोटल फासला उसने इतना तय किया है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, और जो बाकी बच जाता है वो फासला वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो आपने इसकी जो ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो बतानी है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं जी। टोटल फासला आपके पास इतना है, ठीक है, और उसने इतना जो है इसमें से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। ठीक है, और जो बाकी बचा है वो उसने इस स्पीड से तय किया। सबसे पहले तो हम जो बाकी बचा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें से इतना उसने तय कर लिया है इस स्पीड से। अब बाकी हम रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, रिमेनिंग डिस्टेंस वो कितना बचेगा जी? टोटल 1180 है, इसमें से माइनस कर देंगे 550, तो आपके पास इसका रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा, वो आपके पास बचेगा 630। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका 630 आएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका 630 किलोमीटर, ये आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा जो कि इसने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। जब आप इसको ये कैलकुलेटर पे करेंगे तभी आपके पास इसका यही आएगा जी। अब आपने इसकी ये फाइंड करनी है एवरेज, तो उसके लिए फॉर फर्स्ट सबसे पहले तो हम करेंगे जी 550 किलोमीटर के। ठीक है, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है? 5 एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आवर टाइम। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, ये अभी हम जो इसने फर्स्ट फासला जो तय किया 550 किलोमीटर जो कि इस स्पीड से, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका टाइम। ठीक है, तो स्पीड उसकी कितनी थी इसमें? 100 किलोमीटर, तो इसकी जगह क्या आ गया? 100 इज इक्वल टू डिस्टेंस उसने कितना तय किया है? 550, तो इधर आ गया 550, और टाइम ये हमने फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 100 इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टाइम इधर आ गया और 100 इसके नीचे आ गया। अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है, तो 550 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल। अब 55 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका 5.5, कैलकुलेटर पे आप करके देखेंगे तो आपके पास 5.5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम भी आपने लिखना है कि उसने जो है वो 550 किलोमीटर फासला जो तय किया था 100 किलोमीटर की स्पीड पे, उसको इतना टाइम लगा था। ठीक है, ये था जी 550 के लिए। अब जो रिमेनिंग बचा उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं फॉर 630 किलोमीटर। ठीक है, उसके लिए भी वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आवर टाइम। स्पीड आपके पास कितनी है उसकी? 90 किलोमीटर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 90 इज इक्वल टू डिस्टेंस उसने कितना तय किया? रिमेनिंग जो बचा था, क्या बचा था इसमें से? 630, तो इधर 630 आ जाएगा। आवर टाइम आपके पास ये हमने फाइंड आउट करना है। अब टाइम इधर आ जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगी जिसको फाइंड करना है हमने। ठीक है, 630 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 से कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो क्या आ गया हमारे पास? 7 आवर्स। ठीक है,
अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि उसको 550 किलोमीटर को तय करने के लिए इतना टाइम लगा, और जो बाकी 630 किलोमीटर बचा था टोटल में से उसको तय करने में इतना टाइम लगा। ठीक है, तो टोटल उसको कितना टाइम लगा, फिर टोटल के लिए आप इसको ऐड कर देंगे 5.5 प्लस 7, तो वो आ जाएगा जी 12.7। ठीक है, वो आपके पास फिर 5 आ जाएगा, 12.5। ठीक है, अब आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट होगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना था 1180, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1180, और टोटल टाइम कितना लगा इतना 12.5। जब आप 1180 को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 94.4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास इसका फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.12 थी वो कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये मैं आपको एक फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो उसने फासला तय किया था 550 किलोमीटर 100 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट किया। फिर बाकी उसने रिमेनिंग कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वो ये आ गया, इसका हमने टाइम फाइंड आउट किया। फिर टोटल टाइम और लास्ट पे इसकी एवरेज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 1.12। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.13 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।